तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा था पे नियर बाय में एक्सिस अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड, यहाँ पे दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहा है कि अकाउंट जो हम खोल रहे हैं यानी कि जो हम करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें कितना अमाउंट मेंटेन करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना आपको मेंटेन करके रखना है। और साथ ही दोस्तों आपका जो पासबुक से रिलेटेड क्वेरी है इसका भी यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन है आपके लिए। नमस्कार, पे नियर बाय में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ सर? जी मैम, हमें एक्सिस बैंक से रिलेटेड एक क्वेरी था, उसका सॉल्यूशन चाहिए था। जी सर, निश्चिंत रहें, पूरी तरह से जानकारी देके मदद की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले सिक्योरिटी कंफर्मेशन के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जी नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। जी बताएं सर, आपकी किस प्रकार की क्वेरी है? जी मैम, जैसे मान लीजिए हम किसी हितग्राही का अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं करंट अकाउंट, तो इसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला जो हितग्राही है वो बोल रहा है कि हमें पासबुक चाहिए इंस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक्सिस बैंक का कोई हेडिंग बना के डमी हेडिंग पे जो है अकाउंट नंबर चढ़ा करके और दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है? ओके सर, एग्जैक्ट आपको बताना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग कि केवल आपको तो उस टाइम पे जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो केवल अकाउंट नंबर आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पे। तो आप चाहें तो सर उस अकाउंट नंबर को नोट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर इस प्रकार से हेडिंग वगैरह लगा के फिर अकाउंट नंबर अगर देते हैं सर तो फिर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकती है इस तरह से। अच्छा अच्छा। जी, जस्ट आप उनके अकाउंट नंबर को उन्हें नोट करके दे सकते हैं कि अगर अकाउंट नंबर की ओनली रिक्वायरमेंट हो कहीं पर तो आप इसे डाल सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं फिजिकली आपके पास जो डिटेल्स आएंगी उसके लिए कुछ दिनों के लिए। अच्छा अच्छा, तो वो तो फिजिकली में जैसे चेकबुक और एटीएम भी आ ही गया है, तो इसके लिए तो आ दिक्कत गया है। नहीं है। लेकिन कहीं पे ऐसा कोई सर्विस है फील्ड में जिसमें पासबुक मांगा जा रहा है कि पासबुक का फोटो कॉपी दिया जाए, तो वहाँ पे ओके, दिक्कत आ रहा है ज़्यादा। तो पासबुक के लिए आपने मतलब बैंक से कांटेक्ट किया था कि पासबुक कॉपी कब तक प्रोवाइड की जा रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। ओके, इसके बारे में एक बार बैंक से संपर्क कर लीजिए सर कि पासबुक कॉपी जो है उसका टाइम कितना लगेगा, वो कब तक आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिकॉज ये जो पासबुक कॉपी है ना ये बैंक के साइड से आती है, तो एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं पाएंगे सर कि कितने समय में वो रिसीव्ड हो जाएंगी, लेकिन वो रिसीव्ड हो जाएंगे तो इसके लिए जस्ट आपको एक बार बैंक से संपर्क करना होगा सर। अच्छा अच्छा, तो जो नियरेस्ट ब्रांच जो सिलेक्ट किया था वहीं पे विजिट करना होगा ना? हाँ, वहाँ पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं सर। तो वहाँ पे मैम कुछ ले भी जाना होगा, ऐसा कोई हाँ, उनका जो चेकबुक वगैरह आया है वो डिटेल्स आप ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो चेक बुक आया है। और एक और हाँ। क्वेरी था इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट ओपन तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है कि क्राइटेरिया की अमाउंट मेंटेन करके रखना भी है इसमें? बट जैसा पे नियर बाई के पास अभी अपडेट आया हुआ है सर कि ये जीरो मेंटेनेंस बैलेंस का अकाउंट रहेगा, अपडेट के लिए कुछ समय के लिए वेट करना होगा सर। अच्छा अच्छा, मतलब इनका मतलब जो है इस सर्विस के बारे में पूरा मतलब अभी बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ है पूरा क्लियरली ना? नहीं, मतलब कि बैंक के साइड से अपडेट हमारे पास जो आया हुआ है सर उसमें रिटेलर को हो या फिर कस्टमर का, दोनों का ही अकाउंट बताया गया है कि ये जीरो मेंटेनेंस बैलेंस पे अकाउंट को आप चला सकते हैं सर। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे फिलहाल अभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा अगर मतलब मान लीजिए जैसे 100 रुपया या 500 रुपया ही अकाउंट में रहता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि बैंक की तरफ से क्लियर बताए गए हैं कि जीरो मेंटेनेंस बैलेंस का अकाउंट है, तो इस प्रकार के चार्ज तो नहीं लगाने चाहिए। लेकिन तो हम इशू को एक बार अपनी ओर से हाईलाइट कर रहे हैं इसे चेक करने के लिए, ताकि बैंक के साथ एक बार इसके बारे में कंफर्म हुआ जाए। जी, ऐसा अगर प्रेशर आए तो फिर सामने वाले हितग्राही को दिक्कत आ सकती है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहे हैं बातों को। ओके, नो इशू। मेंटेनेंस बैलेंस के बारे में इशू को हाईलाइट कर दिए हैं सर, कुछ समय के लिए वेट करना होगा, अपडेट आती है तो नोटिफिकेशन इस संबंध में प्रोवाइड की जाएंगे सर। अच्छा, इसमें 20 लाख से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं? सर रिटेलर का जो अकाउंट है इसमें कर सकते हैं, बिकॉज रिटेलर का जो आईडी है वो आपका टीडीएस फ्री आईडी है, उसमें टीडीएस का कोई इशू नहीं है। लेकिन कस्टमर आईडी पे नहीं है सर ऐसा, क्योंकि कस्टमर आईडी पे आपका पर मंथ का बताया गया है लिमिट, कि पर मंथ का लिमिट आपका ट्रांजैक्शन का 1 लाख रहेगा सर। अच्छा अच्छा, पर मंथ 1 लाख तक हाँ, जो ट्रांजैक्शन लिमिट है। अच्छा, ये ग्राहक का? हाँ, ये ग्राहक का सर, और रिटेलर का टीडीएस फ्री है, तो इनका कोई लिमिट नहीं है अभी तक। जी, ठीक है, अगर कोई अपडेट आए तो फिर से अगर कॉल करे तो इसका जवाब तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई अपडेट आती है सर नोटिफिकेशन वगैरह भी सेंड किए जाएंगे आपको। जी, शुक्रिया, ठीक है। ओके सर, आशा करते हैं प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे।
तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि पेनियरवाई की तरफ से पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे मेंटेनेंस का क्या फैसिलिटी है और साथ ही पासबुक का क्या फैसिलिटी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पासबुक से रिलेटेड, अगर आप सोच रहे हैं कि डम्मी पासबुक बना करके ग्राहक को दें तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से फ्रॉड माना जाएगा। तो प्लीज़ इस बात को पूरी केयरफुली ज़रूर समझिए। और साथ ही दोस्तों अगर पासबुक से रिलेटेड कोई क्वेरी आता है तो जैसा कि बताया गया है आप अपने ब्रांच जाकर के विजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों एक्सिस बैंक से रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो यहाँ पे कस्टमर केयर के द्वारा बताया गया कि आपको इंस्टेंट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ केयरफुली अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।